कि हालांकि सरकार मानव जाति की है, लेकिन ये सरकार शुतुरमुर्ग की तरह बर्ताव क्यों कर रही है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले हर राज्यों में विधानसभा सत्र की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। बजट सत्र के दौरान तमाम बातों को लेकर यहाँ पर पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ता हुआ भी नजर आता है। और हाल ही की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 2 फरवरी से उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है, जो 12 फरवरी तक चलेगा। लेकिन 12 फरवरी से पहले विधानसभा सत्र की बात करें तो बड़े हंगामे के साथ इसकी शुरुआत होती हुई नजर आती है। जय श्री राम के नारे तो लगाए जाते हैं, लेकिन पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ जाता है। और हाल ही में कई ऐसे मुद्दों को उठाते हुए जहां भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधती हुई देखी जाती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े झूठ से पर्दाफाश करती हुई नजर आती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी पर बरसती हुई नजर आई है। क्या कुछ पल्लवी पटेल कह रही हैं, देखिए जरा। जिस प्रकार से NCRB के डेटा को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उसके बाद ये सोचने में मुझे कतई भी टाइम नहीं लगा कि हालांकि सरकार मानव जाति की है, लेकिन ये सरकार शुतुरमुर्ग की तरह बर्ताव क्यों कर रही है। और शुतुरमुर्ग की खासियत ये है कि वो अपनी गर्दन मिट्टी में डाल करके समझ लेती है कि सब कुछ ठीक ठाक है और मुझे कोई देख नहीं रहा है। लेकिन जो जनता जिसने सरकार बनाई है वो आपको देख रही है। और जिस तथाकथित अपराध मुक्त प्रदेश की जयगाथा आप कर रहे हैं, ये तथाकथित अपराध मुक्त प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर पुलिस अभिरक्षा में भी माननीय जनप्रतिनिधियों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की जाती है। ये वही प्रदेश है तथाकथित अपराध मुक्त प्रदेश जहां पर पुलिस थाने अवैध वसूली का अड्डा बन गए हैं। ये वही तथाकथित अपराध मुक्त प्रदेश है जहां पर आज हेडलाइंस बनती हैं कि पुलिस थानों में भी रेप पीड़िता का रेप हो जाता है। तो मुझे ये कहने में कतई भी गुरेज नहीं है कि आज वर्तमान में इस प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, वहां पर यह प्रदेश निवेश के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बने या ना बने, लेकिन क्राइम का हॉन्टिंग डेस्टिनेशन जरूर बन गया है। अभी कुछ देर पहले सदन में यह बात आई कि प्रमोशन में जब रिजर्वेशन बिल आया था तो आप लोगों ने वेल में आकर के उस बिल की प्रतियां फाड़ने का काम किया था। एक जाति विशेष की भर्ती की थी और आप समस्त लोग गूंगे बने बैठे रहे थे। आपने कहा कि हम इसीलिए इस तरफ आ गए, तो कम से कम हम ही से सीख लिया होता। आज 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में भी यहाँ छात्र 500 दिनों से लखनऊ की धरती पर आपसे अपना अपॉइंटमेंट लेटर मांग रहे हैं। आप वो गलती क्यों दोहरा रहे हैं? आपके लोग क्यों गूंगे बने बैठे हैं? क्या आपकी भी मंशा है कि अब आप सत्ता के इस तरफ आना बैठना चाहते हैं? ये अभिभाषण जब मैंने पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा ये पढ़कर कि वर्तमान सरकार किसान की सच्ची हितैषी है। हर किसान के उत्थान की बात करते हैं और उनको किसान सम्मान निधि की बात करके अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं। लेकिन एक बात समझने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई कि जब चुनावी वर्ष है तो किसान सम्मान निधि लगभग 8.5 करोड़ किसानों को मिलती है, और जैसे ही चुनावी वर्ष बीत जाता है 6 करोड़ किसानों की पीठ पे सम्मान पे लात मार करके सिर्फ 2.5 करोड़ किसानों को सम्मान निधि से नवाजा जाता है। किस किसान के सम्मान और किसान हितैषी होने की बात आप करते? बहुत अधिक दूर मत जाइए, सिर्फ बनारस जनपद को देख लीजिए जहां से आपका राजपाट चलता है। बनारस की धरती पे आज किसान ट्रांसपोर्ट नगर योजना के लिए उसके अंदर जो उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनको अपने जूतों के तलवे के नीचे रौंदने का काम कर रहा है, 10 साल से वहां किसान लाठी की मार झेल रहा है। अत्यधिक ऐसे क्राइम्स में उनको दबोचा जा रहा है कि वो इस देश के अन्नदाता होते हुए अपराधी की लिस्ट में आ गए हैं। किस बात में आप किसान के हितैषी होने की बात करते हैं?
इस बनारस में वैदिक सिटी के नाम पर आप वहां पर किसानों की जमीन को हथियाने का काम कर रहे हैं और भूमि अधिग्रहण 2013 के बिल के लागू होने के बावजूद उनको आज की वर्तमान परिस्थितियों में वो मुआवजा नहीं मिल रहा है जिसके अधिकारी वो हैं। आज वही बनारस में काशी गेट के नाम पर लाठी डंडे की मार झेल रहा है ये किसान। उसकी भूमि जबरन डंडों के पर्दे के नीचे आज छीनी जा रही है और उसको आज यहां पर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ये चंद उदाहरण हैं आपके सच्चे किसान। पल्लवी पटेल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए, योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उनकी कानूनी व्यवस्था और उनकी तमाम व्यवस्थाओं पर कई बड़े प्रहार करती हुई सदन के अंदर नजर आती हैं। पल्लवी पटेल की बात करें तो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो यहाँ पर बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी के तहत अदा करती हुई नजर आ रही हैं। अब लोकसभा चुनाव से पहले जो समाजवादी पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें पल्लवी पटेल ऐसी विधायिका हैं जो यहां पर सीधे तौर पर कई बड़े खुलासे योगी आदित्यनाथ पर करती हुई नजर आती हैं, योगी आदित्यनाथ की सच्चाइयों को बताती हैं। और हाल ही में पल्लवी पटेल के इस भाषण के दौरान यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उसके जवाब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आएंगे, या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आएगी, या फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही दमखम दिखाती हुई नजर आएगी। क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।